बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? माँ। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारा असली पिता कौन है? केवल माँ जानती है, केवल माँ। और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी माँ से मिलता है, दूसरे से नहीं। ये विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। अब उसको समझिए। कृति मैंने रचना, तो कोई रचनाकार है ना? है ना? जब कृति है प्रकृति, तो कोई रचनाकार है ना? पुत्र है तो उसका बाप है ना? सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना? अब उसके प्रमाण के लिए तुम्हें अगर चाहिए तो हमारे कथनानुसार साधना करो। वो तुम्हारी बुद्धि का विवर्त थोड़ी है, वो बुद्धि का विलास थोड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हें तर्क से समझाया जाए। वो साधना से समझ में आता है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। 1 वर्ष तक चलिए, प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे हो, या तुम्हारे अंदर पित्त बढ़ गया हो, वो मिश्री तुम्हें खवाई जाए तो तुम्हें मीठी नहीं लगेगी। लेकिन वही मिश्री शोध कर लंबे समय तक पाइए तो पित्त का समन करके तुम्हें मीठा स्वाद आए। राधा नाम सुधा रसम रस तुम। हम लोग जब बच्चापन से घर से चले थे तो आप जैसे ही थे, प्रश्न करता ही तो थे, उत्तर थोड़ी था हमारे जीवन में। लेकिन आपको कहता कदम कदम पे, जैसे अनंत माताओं का दुलार ऐसे मेरे प्रभु, कदम कदम पे प्यार और दुलार। कैसे कैसे वो, मतलब चूंकि वो ऐसे है कि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। हमारी क्या सरस्वती की सामर्थ्य नहीं, पर वो हैं। आपको कभी अनुभव करना हो तो थोड़ा आहार शुद्ध कीजिए, और थोड़ा नाम जप कीजिए, और किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये प्राकृतिक वस्तु तो ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। तुम्हें जब अनुभव होगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ। वो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वो तत्व बुद्धि मन के अतर्क है। वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है? ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है? ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही है, पत्ते की तरह, नाव की तरह उतरा रही है। जल ही जल है नीचे, सब जल ही जल। ये जल, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये कलाकृति, सब का देखो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। करोड़ों, असंख्यों, अरबों लोग हैं। 1 अरब 35 करोड़ तो हमारे भारत की जनसंख्या है। सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। नहीं, एक कृति देखो, उसकी रचना देखो, कैसी उसकी रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी तो है ना। अगर पुत्र है तो उसका पिता भी तो है ना। तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। अब गांव के आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति है तो क्या जाने, बेचारा पढ़े ही नहीं कि राष्ट्रपति होता है। अब वो कैसा राष्ट्रपति वो भी नहीं जानता, क्योंकि समाचार देखने के लिए टीवी उसके नहीं। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना क्या, किसका वर्णन कर रहे हो? तो पांच भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना? ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट, सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीर बनियान। लेकिन हम बनियान थोड़ी हैं, हम शर्ट थोड़ी हैं, हम कोट थोड़ी हैं। पहनने वाला तो अलग होता है ना। तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के पर ईश को, क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है। अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है? तू है ना? स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए, तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं। तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज, मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए।
नहीं आ गए जीरो पे। तो बोले अब कैसे जाने, तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को नहीं जान लेते, तुम तू को क्या जान लोगे। मैं तुम्हें फंसे हुए माया के चक्कर में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है। बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम नाभि से 10 अंगुल नापो। यहाँ बैठा है हृदय में, देख लो, अंदर घुसो, बहिर्मुखो तो जान ही नहीं पा रहे। यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय छत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे हैं प्यारे। कभी देख पाए? बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो। मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो बाहर, भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भगवान बौद्धिक वस्तु प्राकृतिक नहीं है कि हम बुद्धि से, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे ना। और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया, तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ, नहीं जान पाए। फिर चढ़ के आए तो कमल पे बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसका मुझे अनुभव कराया जाए। तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, तप परायण हो। और जे भी तपस्या में संलग्न होकर मंत्र जाप किया तो वहां उतरना नहीं पड़ा, उनको दिखाई देने लगा कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने है। सामने अनुभव हुआ। 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे और जब वो कृपा करी तो सामने दिखाई दिया कि भगवान और उनकी नाभि से एक कमल और कमल में मैं। तो जो कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं, उन ब्रह्मा जी की बुद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के जीवों की बुद्धि है। कैसे उसको आप जान पाओगे इस बुद्धि से? क्या करो? बुद्धि का समर्पण। अभी बुद्धि का समर्पण तो भोगों में है, शरीर में है, विषयों में है। प्रभु अगर ये बात समझ में आ जाए तो जितने महात्मा लोग लगे हैं ना साधना में, पूर्व से अभी, इसी बात को समझने के लिए लगे। वो कौन है, मैं कौन हूं, वो कैसा है, वो क्या है। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, भावना आई ना, वो निराकार है। किसी ने साकार है, किसी ने सगुण, किसी ने निर्गुण। जैसी भावना की वैसा। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा, वही दिखाई दे रहा है, दूसरा कोई नहीं। वही है वही। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जहां मेरा परमात्मा ना हो। पर उसके अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। अगर हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है तो परमात्मा के देखने लायक नहीं है। हमारी बुद्धि अभी माया आसक्त है। कैसे हम प्रमाण कहीं बाहर थोड़ी है परमात्मा का प्रमाण। आप हो आप, बेटा प्रमाण है बाप का। आप सुख चाहते हो और आप मरना नहीं चाहते, प्रमाण है कि आप भगवान के हो। क्योंकि भगवान अविनाशी है, आप मरना नहीं चाहते। और भगवान सुख सिंधु है, तो आप सुख की ही चाह कर रहे हो। और भगवान शांताकारम है, आप शांति की खोज कर रहे हो। बस बाप के गुण बेटे में आते हैं। आया है कि नहीं आपके अंदर? बोलो, इन 3 बातों के सिवा आपकी और कौन सी खोज है? यही खोज है, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मरूं ना, और मैं शांति प्राप्त करूं। पर गलत दिशा, भोगों में सुख, भोगों के संग्रह में शांति खोज रेला। मरण धर्मा शरीर को मैं मानकर अमरत्व कभी किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। हमारे बाप के अंश लक्षण हम में जागृत हो रहे हैं। मैं अविनाशी हो जाऊं, मैं ऐसा सुखी हो जाऊं कि दुख देखना ना पड़े, और मैं परम शांत हो जाऊं। ये सब लक्षण हमारे भगवान के हैं। शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अविनाशी, वही तो हम मांग रहे हैं। और मांग इसलिए रहे कि गलत दिशा में नहीं, वही हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाप का प्रमाण मां से मिलता है। मां का मतलब सदगुरुदेव। सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और बताई हुई उपासना से करो, अनुभव हो जाएगा। खुली आंख अनुभव होगा, जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो ऐसे वो दिखाई देगा। जित देखूं तित श्याम में। वो स्वामी जी कह रहे, सिया राम मैं
सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग मानी। नहीं कह रहे कि मैंने मान लिया कि सब सियाराम, नहीं नहीं नहीं, जानी, मैं जान गया, मैंने देख लिया मेरे सियाराम ही जड़ चेतन, जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सब जड़ चेतन मेरा प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब अनुभव करने वाले तो महात्मा लोग जिस मार्ग में लगे तो उनको अनुभव होता है, आप भी उसी में लगो तो आपको अनुभव हो जाएगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कोई जादू तमाशा या प्राकृतिक वस्तु जिससे प्रमाण दिया जा सके। आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फिर भगवान का प्रमाण, चूंकि आप भगवान के अंश हो। आज तक इतने वैज्ञानिक बढ़ गए, एक से किसी ने जीव के स्वरूप का पकड़ ले कोई ऐसी मशीन बनाई आज तक? ईश्वर के अंश तेरे को पकड़ ले आज तक कोई? कैसा है वो? ये सब बाहरी, उसका स्वरूप क्या है? आज आज देश विदेश कहीं का भी वैज्ञानिक बताओ कि उसने शोध किया है कि जीव ऐसा है जो स्वरूप है। वो तो योगियों का विषय है, वो तो ज्ञानियों का विषय है, वो भक्ति का विषय है, तुम्हारे इन यंत्रों का विषय। यंत्र प्राकृतिक, चलो जीव छोड़ो, मन, आज तक कोई भी मन को पकड़ के टीवी में दिखा दिया हो? एक्सरा करोगे, ढांचे का करोगे, मन का करके दिखाओ कि प्लग लगाया, मशीन रख दी और मन में जो चल रहा है वो चल रहा दिखाई दे रहा है। तो भगवान ही भगवान है, क्या भगवान भगवान का प्रमाण मांग रहा है तो क्या दे?